सर सर, हाँ, और कोई कुछ कह रहा था? हमें अगर किसी चेक मिले, अगर हमें किसी से चेक मिले और हम किसी और को वो एंडोर्स कर दें, बाद में वो डिसऑनर हो जाए तो इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा ठीक है, वो भी बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, ए ने बी को चेक दिया और बी ने वो चेक सी को दे दिया। बी ने वो चेक सी को दे दिया। ऐसे एक ले रहा हूं मैं केस, ए ने बी को चेक दिया और बी ने वो चेक सी को दे दिया। तो जब ए बी को चेक दे रहा है, अभी पैसा नहीं दिया है, सिर्फ चेक ही दे रहा है, तो ए जो एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितने का चेक दिया मैं मान ले तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 1000 रुपए का। ए ने बी को चेक दिया, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, बी ने सी को चेक दिया, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। तो जब ए बी को ए जब बी को चेक देगा तो ए एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट, सपोज 1000 रुपए का चेक दिया है, एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री होगी ए की बुक्स में। अब बी जब सी को देना है तो बी अपने बैंक में उसको जमा नहीं करता है। जब आप चेक बैंक में जमा नहीं करते तो आप करते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि बी की बुक्स में बी ने मान लिया कि ए से पेमेंट मिल गया, तो इसलिए उसने ए को क्रेडिट कर दिया। और ये चेक जब वो सी को दे रहा है तो बी एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ चेक इन हैंड। कितना? 1000 रुपए का चेक उसने सी को दे दिया। सी को चेक मिल रहा है, मान लीजिए सी तो बैंक में जमा करेगा ही, तभी डिसऑनर होगा, तो सी ने बैंक में जमा किया चेक। तो जब सी को चेक मिला तो सी ने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। सी ने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 1000 रुपए से। सी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। अब क्या हुआ, सी को पेमेंट नहीं मिला तो सी उल्टी एंट्री कर देगा, विपरीत एंट्री इसकी कर देगा। सी को पेमेंट अब बी से फिर से लेना रहेगा। सी ने ये मान के एंट्री की कि बी से पैसा मिल गया, लेकिन बी से नहीं मिला, चेक बाउंस हो गया। तो सी एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सी एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये करेगा सी एंट्री, उल्टी विपरीत एंट्री करेगा। बी क्या करेगा, बी को अब बी ने जब चेक दिया था तो बी ने चेक दिया था तो सी को डेबिट किया था, और जब चेक मिला था तो उसने ए को क्रेडिट किया था। और यहाँ पर चेक इन हैंड डेबिट भी हुआ और चेक इन हैंड क्रेडिट भी हुआ, दोनों हो रहा है। तो चेक इन हैंड यहाँ पर डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो चेक इन हैंड अकाउंट तो कट गया, खत्म हो गया चेक। बचा क्या एंट्री, इन दोनों की एंट्री क्या बची, सी अकाउंट डेबिट टू ए। तो जब बी को विपरीत एंट्री करनी पड़ेगी तो बी की विपरीत एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू सी। इस एंट्री का क्या मतलब हुआ, इस एंट्री का मतलब ये हुआ कि बी ये कह रहा है कि चेक रिटर्न होने की वजह से सी, चेक रिटर्न होने की वजह से बी को ए से पैसे लेने हैं और सी को देने हैं। सी क्रेडिट हो रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, देना है उसको पैसा, और ए डेबिट हो रहा है मतलब ए से पैसा लेना है। तो उसको कुछ नहीं करना, चेक रिटर्न हो गया तो ए से पैसा लेगा और वो सी को दे देगा, बस ये काम करना है, किसको, बी को। और ए जिसने चेक दिया था उसने अपना बैंक में से घटा दिया, लेकिन उसके बैंक से तो घटा ही नहीं चेक, चेक तो बाउंस हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। तो इस हिसाब से हमारी बुक्स में एंट्रीज होंगी अगर चेक रिटर्न होता है। तो जो जिसने चेक दिया वो विपरीत एंट्री करेगा जो उसने चेक दिया उसकी, जिसको आखिर में चेक मिला वो उसकी विपरीत एंट्री करेगा जो उसको चेक मिला था बी से, और जो बीच का व्यक्ति है बी जिसने चेक मिला और आगे दिया, वो जो डेटर है जिससे पैसा लेना था उसको वो फिर से डेबिट कर देगा, और जिसको पैसा देना है उसको वो फिर से क्रेडिट कर देगा। तो बी की बुक्स में ए फिर से डेबिट हो जाएगा और सी फिर से क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ये एंट्रीज होंगी इनके बुक्स के अंदर, मतलब जो भी है। सर रियल लाइफ में चेक कैसे बाउंस होता है? हाँ
रियल लाइफ में? रियल लाइफ में क्या होता है, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि आपने मुझे चेक दिया, तो मैं चेक जब अपने बैंक के पास देता हूं, तो मेरी बैंक आपके बैंक से कांटेक्ट करती है। आपका पंजाब नेशनल बैंक है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपने इस पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया। आजकल क्या हो गया है कि ऐसा सिस्टम हो गया, आजकल सारा काम कंप्यूटर होता है ना। तो पहले क्या होता था कि जैसे मैं इंदौर की भी बात करूं, आपके भी उधर होगा, यहाँ पे एक बैंक, बड़ी सी बैंक है, ये राजवाड़ा के पास में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहां पे एक हॉल है, उस हॉल में टाइम फिक्स होता था दोपहर में 12 बजे। उस बड़ी बड़ी सी टेबल लगती थी, उसमें सब बैंकों के ऐसे ऐसे ट्रे लगी रहती थी। और जैसे मैं मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ, आप पंजाब नेशनल बैंक से, तो आपके पास जो भी चेक आए, आप वहां जाओगे और आपको जिस जिस बैंक के चेक मिले, आप वो चेक उस बैंक की ट्रे में डाल दोगे। मुझे जो चेक मिले, कुछ चेक मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही होंगे, कुछ आपके बैंक के भी होंगे, कुछ एक्सिस बैंक के होंगे, कुछ HDFC बैंक के होंगे, कुछ सेंट्रल बैंक के होंगे, कुछ अलग बैंक ऑफ बड़ौदा के होंगे। तो मेरे पास जो चेक है, मैं भी अलग अलग बैंकों की ट्रे लगी हुई है, BOB की लगी होगी, एक्सिस बैंक की लगी होगी, है ना, HDFC की लगी होगी, पंजाब नेशनल, सबकी लगी होगी। तो मैं उनमें ट्रे में डाल दूंगा सबका चेक। फिर मैं अपनी अपनी बैंक का चेक लेके अपनी ब्रांच में आ जाऊंगा, आप अपनी बैंक का चेक अपने ले जाओगे, दूसरा अपने ले जाए। फिर वहां जाके कंप्यूटर पे वो उसकी एंट्री करते थे। अब मेरे पास जो चेक है, मतलब जिनके खाते मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उन्होंने जिस जिसको चेक दिया, वो चेक सब मेरे पास आएंगे। फिर मैं उनके सबका साइन चेक करूंगा कंप्यूटर पे, मैं उनका बैलेंस चेक करूंगा, उनके खाते में उतना पैसा है कि नहीं है, उसमें कोई गलती तो नहीं है, वो सब चेक करूंगा। और उसके बाद उस चेक का मैं ओके कर दूंगा। वो चेक फिर आपके खाते में, आज मैं चेक लेकर आया आपने, तो मैं वो चेक करके कल वापस उसके अंदर मोहर लगा के डाल दूंगा, चेक क्लियर हो गया, और जिस जिस बैंक से आया था उस बैंक में डाल दूंगा। तो अब आपका आदमी जो पहले चेक डाले थे वो लेके चला जाएगा। मैंने जो दूसरी बैंकों के कल चेक डाले थे वो मैं लेके चला जाऊंगा, आज जो नए चेक आए वो मैं डाल दूंगा। पहले फिजिकली ऐसा होता था। आजकल चेक्स में वो निशान आता है, रेड स्ट्रिप आती है सिल्वर कलर के दिखने में, है ना, उसको कोड कहते हैं। आजकल वो कोडिंग मशीन होती है, उस कोडिंग मशीन से वो पढ़ लेते हैं कि किस बैंक का चेक है। तो आजकल सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, सारा कंप्यूटराइज हो गया, आजकल थोड़ा फास्ट हो गया था। तो उससे वो पढ़ के उनको मैसेज चला जाता है कि ये चेक नंबर इस खाते का आपका वो है। तो उससे आपको वो चेक हो जाता है और आप तुरंत उसको आपके कंप्यूटर पे जाता है। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है चेक लेके, आपको चेक अपने पास रखना है, बस मशीन में स्कैन करना है। मशीन में स्कैन करके वो कोड लगा रहता है, उस कोड को वो पढ़ लेते हैं, कोड करके उसके पास मैसेज चला जाता है कंप्यूटर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, और उस बैंक के पास मैसेज आता है। वो बैंक वाला फिर उसको देखता है। मेरे मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरे पास जो चेक, जिन जिन ने चेक दिए, उन लोग जिन जिन को दिए, उनकी बैंकों ने मेरे को मैसेज भेजेंगे। तो मैं क्या करूंगा, उनका बैलेंस चेक करूंगा, वो सब देखूंगा। तो इसके अंदर बाउंस होने के 2-3 रीजन होते हैं। अगर मेरे को लगता है कि उस चेक के अंदर गलती है, जो साइन जिसने किया वो साइन गलत है, डेट आज अभी क्या गलती सबसे ज्यादा होती है पता है, इस महीने में जनवरी 2022 लग गया, तो सबसे ज्यादा गलती होती है साल की। 3 महीने से पुराना चेक नहीं होना चाहिए। अब 2022 लिखना है, आज मैं 3 जनवरी का चेक बनाता हूँ, गलती से 2022 के जगह 2021 लिख दिया, वो चेक बाउंस हो जाएगा। अरे 1 साल पुराना, वो इतना पुराना चेक थोड़ी नहीं, 2021 का चेक आप दोगे। तो अभी साल चेंज हुआ है ना, तो लोगों की ईयर लिखने में गलती हो जाती है। कभी कभी हम अमाउंट गलत अलग लिख देते हैं, रुपए में भी लिखना पड़ता है और उसको फिगर्स में भी लिखना पड़ता है। उसको फिगर्स में भी लिखते हैं और डिजिट्स में भी लिखते हैं। मैंने 10,000 लिखे और गलती से वहां 10 ओनली लिख दिया, 10 ओनली लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 10,000। तो 10 ओनली और 10,000 में फर्क हो गया ना, वो 10,000 ओनली लिखना था, 10,000 केवल मैंने यहाँ लिख दिया, सिर्फ 10,000 यहाँ लिखा, 10 और 4 जीरो ऊपर लिख दिया 10 केवल। तो ये भी गलती है, टेक्निकल गलती कहलाती है। तो ये बनाने में गलती है, डेट की गलती होगी, साइन की गलती होगी, साइन करना भूल गए, डेट लिखना भूल गए। इस टाइप के जो चेक्स होते हैं वो गलत बाउंस हो जाते हैं। दूसरा एक सबसे ज्यादा बड़ा रीजन होता है जिसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, वो बाउंस होने का रीजन होता है इनसफिशिएंट बैलेंस, अपर्याप्त बैलेंस, उसके खाते में पैसा नहीं है जिसने चेक दिया। और जब मेरी बैंक जो है उसके पास पैसा लेने गई आपके बैंक के पास में, तो उसने मना कर दिया, नहीं है बैलेंस, तो उसे रिजेक्ट बाउंस कर दिया। तो वो भी एक रीजन होता है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिनके रियल लाइफ में बाउंस हो सकते हैं।
आजकल ये सब चीजें कुछ उसने सर ग्रुप बी की क्लास नहीं लगेगी क्या? लगेगी, है ना। उसके अंदर ओवर राइटिंग कर दी किसी ने, तो एक चीज काट के उसके ऊपर ज्यादा लिख दी, उसने इस टाइप की कुछ गलती कर दी है, तो उससे वो चेक बाउंस। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से चेक बाउंस होते हैं, और वो आपको मतलब थोड़ा सा चेक बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि चेक जो है आपका सही से बने। ठीक है, तो ये एक चीज। और बताइए, एक डाउट जो दूसरा मुझसे पूछा गया है कि सर जो मैंने कल समझाया था उसको सर बैंक में बैलेंस कब होता है, जितना चेक में लिखा है तब भी चेक बाउंस हो जाता है। हाँ, इसको कहते हैं अपर्याप्त राशि। खाते में सफिशिएंट आपके पास अगर वो अमाउंट नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है खाते में, तो भी चेक बाउंस हो जाते हैं, वो भी एक रीजन है। तो ये एक चीज है। और बताएं, एक कोई छोटा सा डाउट हो तो आज ले लेते हैं, आज थोड़ा सा लेट भी हुआ क्लास में। किसी को पूछ लीजिए मेरे से, और कोई चीज किसी को पूछनी है तो आप पूछ लें, और सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, और इन द मीन टाइम मेरे से एक जो डाउट एक दो पूछे गए थे कि वो लोग जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था उसको भी मैं बताऊंगा। हाँ जी सर सेट नंबर 14 की। एक सेकेंड, शीट नंबर 14 का बी। ओके, ग्रुप बी वाले बच्चे बने रहे, अभी मैं उनके साथ उनके डाउट भी डिस्कस करता हूँ, ये आप भी सुन लीजिए, थोड़ा सा आपके भी काम आएगा। ठीक है, शीट नंबर 14 का बी, ग्रुप ए में। अच्छा, ओके, शीट नंबर 14। हाँ जी बताइए, शीट नंबर 14 का कौन सा ट्रांजैक्शन? फोर्थ का लास्ट वाला क्वेश्चन। फोर्थ का लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने चेंज किया है, यहाँ पे क्यों लिखा था इसको पी किया मैंने, और इस शीट में मैंने कुछ करेक्शंस किए यहाँ पे 6 क्वेश्चन में, वो भी देख लीजिए। ठीक है, इसको अपन कर लें, ठीक है चलेगा। इसके अंदर थोड़ा सा मुझे जो वही पॉइंट है जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन, हाँ सर ठीक है ना। तब तक आप इसकी जगह छोड़ के बाकी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, आगे भी कर लीजिए। आप ऐसा नहीं कि ये नहीं बन रहा 4 तो 5 6 भी छोड़ दीजिए। 5 6 में ऊपर 2 की एंट्री तो आप कर सकते हो, ये थर्ड वाले के लिए 2 एंट्री की जगह छोड़ दीजिए। 6 क्वेश्चन में भी आप Yes, ऊपर sir. भी 2 कर सकते हो। ये सी वाले, ये फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी, सिक्स का सी, सब एक ही जैसे। ठीक है, तो इनके लिए आप जगह थोड़ी सी छोड़ के आगे बढ़ जाइए, और 7 क्वेश्चन भी आप स्टार्ट कर दीजिए। डोंट ब्रेक। सर आपने 13 का आंसर सेट नहीं भेजा है। अच्छा, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, मुझे बना नहीं होगा एक आध सोल्यूशन, मुझे ध्यान नहीं है, तो एक आध सोल्यूशन अभी बन रहे थे तो मैं उनको बना के फिर भेजूंगा।